हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जीके सेक्शन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। और उससे पहले आप लोग ये जान लो कि इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फोकस ऑन रिवीजन। आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है आप उसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वही चीज़ आपके एग्जाम में काम आएगी। जो चीज़ आपने 10 बार पढ़ी है ना, वही आपको एग्जाम में याद आएगा। जो चीज़ आपने एक बार पढ़ी है उसके चांस बहुत कम है कि वो चीज़ एग्जाम में आपको याद आ पाएगी। हम लोग देखते हैं कि हमको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो ये आपका जीके का ब्रेकअप है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। टोटल आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं प्री एग्जाम के अंदर, और जिसमें से करंट अफेयर के आपके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 6 से 7 क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रिडार के होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत पुराने होंगे। जैसे अगर सीजीएल 22 का पेपर भी होगा ना, तो आप देखोगे उसमें कुछ क्वेश्चन 2020 के आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें रेलिवेंट भी होंगे जो 2022 के ही होंगे, उनको आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो मैं कह सकता हूँ कि रेंज है उसके होंगे। ठीक है। पर जो क्वेश्चन यहाँ पर रेलेवेंट है उनको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में अगर आप देखो 4 से 5 सवाल होंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी सबका वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से आपको अपने एफर्ट्स डाइवर्ट करने हैं। जैसे अगर मैं भी होता तो मैं क्या करता कि मैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, केवल इन्हीं दो चीजों पर ध्यान देता। इनका मैं रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करता। ठीक है। और साथ के साथ हिस्ट्री और पॉलिटी का भी मैं कर लेता। ठीक है। और ये जो चीज है इनमें मैंने जो चीज पहले पढ़ ली केवल मैं उनको रिवाइज करता और एग्जाम देने चला जाता। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना डिसाइड करना है कि आपको अपने एफर्ट कहाँ पर देने हैं। और इस बारे में मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे खुद के नंबर कोई ज्यादा अच्छे हैं नहीं। सीजीएल 2021 में मेरे जीके में 50 में से केवल 18 नंबर है। तो ज्यादा ज्ञान देना मेरा बनता नहीं है, पर फिर भी जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखते हैं कि हर एक टॉपिक में से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़नी है। अब देखो, हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, पर जो टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं वो ये वाले हैं। ठीक है। इनको आप लोग पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ो। आप यूट्यूब पर किसी टीचर से पढ़ो, या फिर आप इन टॉपिक को किसी पीडीएफ से पढ़ो। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपको जैसे समझ में आता है। आप चाहो तो इनको वीडियो से करो। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो देखने में समय ज्यादा जाता है, तो वो लोग उसको पीडीएफ से करते हैं। आपको जैसे भी अच्छे से समझ में आ रहा है आप वैसे करो। ठीक है। इसी तरीके से हर एक टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। पॉलिटी में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। इसी तरीके से बायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बायो में अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बायो का सिलेबस एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें आप केवल ये चीजें कर लो, और वाइटामिन वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। वाइटामिन ये सब भी आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख लो कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये वाला टॉपिक है ना, डैम्स एंड रिवर्स, बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन इनसे ही आता है। रिवर का एक क्वेश्चन तो आप लोग श्योर मान सकते हो कि एग्जाम के अंदर रहता ही रहता है। ठीक है। आप चाहो तो उसको स्टैटिक के संग भी पढ़ सकते हो, आप अलग से इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है। इनके ओरिजिन और कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, इस सब की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगेन जैसा मैंने आपको बायोलॉजी में बताया कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है। तो जो ये चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है आप केवल इनको कर लो, और इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको कर लो। जितना आपको याद रहेगा उतना ठीक है। बाकी कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 0 क्वेश्चन आए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को मिलाकर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जो 2 क्वेश्चन आने होते हैं वो सीधे सीधे बायोलॉजी के दे देते हैं वो लोग। ठीक है। तो वेरिएशन इसमें काफी होता है। ठीक है। शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है और आपके लक के ऊपर है। ठीक है। तो हो सकता है कि 0 क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पूरी तरीके से किस्मत के ऊपर है। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स आपको करने हैं। देखो, पहले पता है क्या होता था, पहले इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, फिर धीमे धीमे एक क्वेश्चन आने लगा। और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक्स से आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आए हैं। ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर रिलेटेड ज्यादा ये क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब फिजिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये 3 चीजें आपको करनी है, इसकी आप लोग बेसिक नॉलेज रखना और होप करना कि 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा। स्टैटिक जीके ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर आपको ये टॉपिक्स करने हैं। ठीक है। और स्टैटिक जीके में आपको चीजें रटनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें आप समझने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपको रटना है, आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर टॉपिक हमारे पास नेशनल पार्क है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एटलीस्ट 50-60 तो आपको उसमें याद होनी चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, और उसमें कौन सा एनिमल फेमस है। ठीक है।
मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है। जैसे अगर हमारे पास ये फोक डांस टॉपिक है, अब आप चाहो तो केवल इंपॉर्टेंट 20 जो डांस होते हैं केवल उनको याद कर लो, पर अगर सवाल डीप में आ गया तो ज्यादा चांस है कि वो इससे नहीं होगा। ठीक है, तो जो और भी सारे डांसेस हैं, ठीक है, कई सारे डांस ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने पहले हो सकता है कि ना सुना हो, तो चांस ये भी है कि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उसको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी में आप वो पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने केवल जो इंपॉर्टेंट 20-25 हैं वो याद कर लिए, पर जो सवाल आना था वो सवाल थोड़ा सा आ गया मुश्किल, और वो इनमें से नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन आप मिस कर दोगे। तो ऐसा ना हो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो एटलीस्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये बाकी के टॉपिक्स स्टैटिक जीके के जो आपको कवर करने हैं। और जैसा कि देखा गया कि स्टैटिक का वेटेज ओवर द ईयर्स इंक्रीज करा है। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देना। करंट अफेयर्स में क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि करंट अफेयर की जो रेंज है वो आपको कहां से कहां तक कवर करनी है। देखो 2022 में जनवरी मंथ से लेकर हम मान सकते हैं कि नवंबर मंथ का यहां तक की जो करंट अफेयर है वो तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मंथ वाइज आपको ये करंट अफेयर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मंथ वाइज टॉपिक वाइज जैसे भी आपको करना है आप समझ लेना। और आप लोग ये करना है कि जो 2021 की करंट अफेयर है इसमें आप लोग कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन का वीडियो देख लेना। ईयरली वीडियो जो होता है ना, जिसमें ईयरली आपको बेस्ट 500 क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उसको कर लेना 2021 के लिए। तो 2022 के लिए आप लोग करना डेप्थ में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन 2021 से आया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ का क्वेश्चन होगा तो वो तो आपको आना ही चाहिए। ये सब टॉपिक्स हैं, आप लोग इनको देख लेना और इन पर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट टू स्टडी, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम वेयर टू स्टडी। देखो मेरे खुद के नंबर तो ज्यादा है नहीं, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगा, पर मेरे हिसाब से जहां तक मेरी समझ है, दो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। एक है इंदोलोगस। देखो छोटे छोटे चैनल है ना जीके के, उनमें कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छा है। बड़े बड़े टीचर्स जो है ना, वो उनका जो कंटेंट है वो फ्री में आपको कम मिलेगा, वो फ्री में आपको हो सकता है कि पूरा कंटेंट ना दे पाए। पर ये जो छोटे छोटे चैनल्स है इन पर आप देखोगे कि बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। इन दो लोगों के चैनल पर आप जा सकते हो। और आप लोग एक और चैनल है लॉजिक पाठशाला, ठीक है, यहां पर भी आप लोग जाकर लेक्चर्स ले सकते हो। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, बाकी कोई भी आपका फेवरेट एजुकेटर हो, वरुण अवस्थी सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे अच्छा पता है क्या रहेगा, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक लेट सपोज पढ़ना है तो आप लोग ये करो, जैसे मैं अगर ज्योग्राफी मान लूं, मुझे ये पढ़ना है ये वाला टॉपिक डैम्स एंड रिवर, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर दूंगा डैम्स एंड रिवर्स। अब उसमें जिसका भी वीडियो आएगा उसको मैं थोड़ा सा देखूंगा और उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये जो टॉपिक है इस वाले टीचर ने कितना अच्छा पढ़ा है। फिर आप डिसाइड करो कि क्या आपको बाकी टॉपिक भी वहां से करने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको डेप्थ में पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी एक टीचर के लेक्चर्स को ढूंढ रहे हो, लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहे हैं तो आपने उस टॉपिक को ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जहां से भी आप कर पाओ। ठीक है, क्योंकि जीके में सब कुछ एक तरीके से रटने का ही है, तो कौन पढ़ा रहा है ये इतना ज्यादा शायद ना मैटर करे, कंटेंट क्या मिल रहा है ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग ये ट्राई करो इस टाइम पर कि पीडीएफ से पढ़ो। जितने भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पर मिलने हैं, मैं तो अपने चैनल में वैसे ही शेयर करता रहता हूँ ये सब, तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है आप वहां से अपनी स्टडी ज्यादा करो जीके में, तो वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सब चीज उसमें याद ही करनी है। और ऐसा तो ही नहीं कि जीके केवल प्री में आएगी, कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और आप उसको भूल गए, ऐसा तो अब चलेगा नहीं। अब वो प्री में भी आना है और मेंस में भी आना है, तो दोनों के लिए आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँ जीके सेक्शन में। बाय बाय एंड टेक केयर।